लेकिन वकील भी क्या करे? अगर पुलिस ने किसी केस में बहुत सारे गवाह बना लिए हैं तो ऐसे मुकदमों का लंबे समय तक चलना तय है। अगर आपने 100 गवाह किसी केस में बना दिए प्रोसिक्यूशन के, तो उस केस में आपने ये तय कर दिया पहले दिन कि अब इस केस का निर्धारण कई साल तक नहीं होगा, एक गवाह नहीं आएगा। फिर गवाह मर जाते हैं इन केसेस के अंदर, क्योंकि सालों तक ये केस चलते रहते हैं। गवाह मर जाते हैं, गवाह बीमार हो जाते हैं, गवाहों की मेमोरी खत्म हो जाती है। तो अल्टीमेटली केस का क्या हुआ? अल्टीमेटली न्याय तो ना हुआ ना। न्याय या इंसाफ हो भी कैसे सकता है? हमारी आज की अदालतें इंसाफ करने के बजाय कानून की व्याख्याओं और जटिलताओं में ज्यादा उलझी हुई नजर आती हैं। और इसी का परिणाम है देश की अदालतों में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या। 1 करोड़ से ज्यादा दीवानी मुकदमे अदालतों में फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा जिला स्तर की अदालतों में। आपराधिक मामला हो तो उसमें समझा जा सकता है कि पुलिस की तफ्तीश में कुछ कमी रह गई, लेकिन ये तो दीवानी मामले हैं, इनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं। सिविल केसेस पेंडिंग, उसमें पुलिस का रोल नहीं है, लेकिन उसमें डेफिनेटली रोल एडवोकेट्स का है और कोर्ट्स का है। अब सवाल ये है कि अगर दोनों पार्टीज में से या दोनों एडवोकेट्स आपस में ये डिसाइड कर लें कि किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर हियरिंग नहीं करनी, तो उस केस में सिविल कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। अब अगर एक एडवोकेट इस ग्राउंड के ऊपर एडजमेंट ले कि वो बीमार है, या कोर्ट में आके कहे मेरी तबीयत ठीक थी अभी तबीयत ख़राब हो गई है, तो कोर्ट को उसको एडजमेंट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है ऐसे ही है कि दो में से कोई एक जिसको लगता है कि उसका केस कमज़ोर है और डिले करने में ही उसको फ़ायदा है, तो वो किसी भी ग्राउंड के ऊपर कितनी भी बार पूरी कोशिश करता है। फिर उसको ये भी पता है कि कॉस्ट लगेगी, एक बार लग जाएगी, वो कॉस्ट पे कर देगा। कॉस्ट उससे ज़्यादा बढ़ेगी, वो कह रहा है उसको भी पे कर देगा। फिर अगर उसकी अपॉर्चुनिटी, उसका मौका ख़त्म किया जाए तो उसके पास है, वो ऊपर हायर कोर्ट में जा सकता है। और अमूमन क्या होता है कि वहाँ से फिर उसको लिबर्टी मिल जाती है। तो क्योंकि ऐसे एडवोकेट को या उस पक्ष को मालूम है कि वो कितना टाइम किस तरीके से ले सकता है, तो वो उसका फ़ायदा उठाता है। लेकिन शायद ही कोई वकील ये मानेगा कि उसकी वजह से मुकदमों में तारीख पर तारीख लगती जाती है। वो उल्टे व्यवस्था पर प्रश्न उठा देंगे। हमको ये कहने में दोष दिया जाता है कि वकील बड़ा टाइम देते हैं। क्रिमिनल केस में भी कहा जाता है कि वकील जो है सो तारीख पे तारीख लेते हैं, इसलिए मुकदमों का निपटारा जल्दी नहीं हो पाता है, फैसले जल्दी नहीं हो पाते हैं। वकील का रोल इतना ही है कि अपने क्लाइंट के पक्ष की जो बात है, कानून के हक की जो बात है, कानून को और मुकदमे का जो पक्षकार है उसकी बातों को न्यायालय के सामने रख देना, फैसला देना न्यायालय के हाथ में है। अब उसमें हम अपने पक्ष की बात कर रहे हैं, डिस्पोजल आपके हाथ में है, एडजॉर्नमेंट का हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना न्यायालय के हाथ में है। हालांकि कुछ ये मानते हैं कि वकीलों का एक तबका ऐसा करता है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से हो सकता है मैक्सिमम 5-10% लोग जिम्मेदार हों, लेकिन 90% लोग इसके जिम्मेदार नहीं होते। 90% लोग अपना ईमानदारी से काम करते हैं कोर्ट में और कोशिश करते हैं उनके क्लाइंट को जल्द से जल्द न्याय मिल सके, लेकिन वो अपने आप को असहाय महसूस तब करते हैं जब कोर्ट उनकी नहीं सुनती। मुझे लगता है ये प्रोफेशन वास्तव में बना था लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन ये वकालत का पेशा अब पूरी तरीके से बन गया है पैसा कमाने के लिए। अब केस जितना ज्यादा चलेगा, तारीख उतनी ज्यादा होगी, तारीख उतनी ज्यादा होगी, तो स्वाभाविक सी बात है जितनी बार तारीख पड़ेगी उतनी ज्यादा उसकी फीस आती रहेगी। भाई कुछ तो वकील ऐसे हैं जो फिक्स कर लेते हैं, भाई हमको 1 लाख रुपए लेना है, 2 लाख रुपए लेना है, वो तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी केस खत्म हो जाए। लेकिन जो अभी सेटल नहीं है, जो हर तारीख पे 1000 रुपए लेते हैं, हर तारीख पे 2000 या 3000 रुपए लेते हैं या 500 रुपए लेते हैं, जो भी है, वो तो चाहेंगे ना कि इसमें 100 तारीख पड़े या 200 तारीख पड़े, 500 तारीख पड़े। अगर दूसरी पार्टी मजबूत है तो वो तो पेशकार को भी पैसा दे देती है। भाई पेशकार को भी पैसा जा रहा है, दो लंबी लंबी तारीख दो,
6-6 महीने के बाद तारीख दो, 8-8 महीने के बाद तारीख दो। कुल मिलाकर इंसाफ दिलाने वाले सभी प्रमुख स्तंभों के पास मुकदमों के लंबे खिंचने के पीछे अपने अपने तर्क हैं। लेकिन यह तो हुई दीवानी मामलों की स्थिति। फौजदारी या आपराधिक मामलों की स्थिति तो इससे भी ज्यादा खराब है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक देश के लंबित लगभग 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मुकदमों में सबसे ज्यादा लगभग 75% मुकदमे फौजदारी के हैं, यानी 3 करोड़ से भी ज्यादा। ये डेटा जो है नेशनल जुडिशियल रिकॉर्ड का डेटा है, जो अब तक का करीब 4.45 करोड़ केसेस पूरे पेंडिंग हैं, जिसमें 70,000 से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हैं, 4.5 लाख 5 लाख हाई कोर्टों में हैं और बाकी ट्रायल कोर्टों में। लेकिन इसके अंदर वो केस शामिल नहीं है जो लेबर कोर्ट में हैं, ट्रिब्यूनल्स में हैं, कंज्यूमर कोर्ट में हैं और बाकी इतने सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। अगर हम उनका भी डाटा शामिल कर लें तो हमारे यहाँ कुल पेंडेंसी 5.5 करोड़ 6 करोड़ की होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ट्रिब्यूनल वगैरह के सभी मामले लिए जाएं, तो उनमें भी लगभग आधे से ज्यादा मुकदमे फौजदारी अदालतों में लंबित हैं। फौजदारी मुकदमों का मतलब हुआ इंसाफ की प्रक्रिया में 2 और स्तंभों, पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील का भी जुड़ जाना। ऐसे मामलों में बचाव पक्ष के वकील के लिए अपने क्लाइंट के हित में काम करना उन वकीलों की पेशागत जरूरत हो जाती है। आप अगर डिफेंस की बात करें, जिस व्यक्ति के जो मुजरिम उसके अंदर बनाया गया है उसको सूट करता है ये, उसको ये सिचुएशन कि केस डिसाइड ना हो, उसको ये सूट करता है। ये फैक्ट है, ये ब्लैटेंट फैक्ट है इस देश का। तो इसके अंदर जिम्मेदार कौन है? या तो कानून बनाने वाले या कानून इंप्लीमेंट करने वाले। हां, उसका ठीकरा कोर्ट के ऊपर जरूर फोड़ा जाता है, यह जरूर कहा जाता है कोर्ट सही से काम नहीं कर रही। अरे जब आपने 150-200 विटनेसेस के साथ 20,000 पेज की चार्जशीट किसी केस में फाइल कर दी, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो कोर्ट उसका निर्णय 2 साल में कर देगी? उसका मैटर चलेगा ही चलेगा। और आप मुजरिम को ये चांस दे रहे हैं, मुजरिम के वकील को और मुजरिम को ये चांस दे रहे हैं कि वो उसको डिले करे। और ऐसा ही कुछ घटा उत्तर प्रदेश के जलालाबाद के राजेश्वर के परिवार में। 1992 की बात है, जब लोग जे आए थे दिन के 4 बजे। उसमें की बहुत कम यादें हैं। वे लोग आए थे, हम एक घर में थे और उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया गांव को, गोली चलाने लगे और पिताजी को उन्होंने मार दिया, गोली मार दी, उनकी मौत हो गई। फिर मेरे ताऊ जी जलालाबाद से पुलिस लाए, हमारे भाई नरसिंह ने रिपोर्ट लिखवाई इन लोगों पर। करीब 21 लोग थे। 1992 में हुए अपराध के मामले में पीड़ित पक्ष को पुलिस लगभग 30 साल बाद अदालत से इंसाफ दिला पाई। मृतक की पत्नी तो इंसाफ की बाट जोहती जोहती इस दुनिया से चली गई। पूरे 21 लोग थे, 21 में 10 की मृत्यु हो गई है, एक नाबालिग है, 10 की सजा हो गई है। फैसला जल्दी आ जाना चाहिए, इसलिए मेरी माता को देखना चाहिए। हाँ, मुजरिमों को सजा मिली है, अब लेट आया है, इसमें दिक्कत हो गई है। माता जी है नहीं इस टाइम, उनको पता ही नहीं लगा हाँ सजा मिली या नहीं, वो तो मृत्यु में हो गई। ये केवल एक बानगी है अदालतों में होने वाले फैसलों में देरी की। राजस्थान के भरतपुर के बहुचर्चित राजा मान सिंह और उनके 2 साथियों की हत्या के मामले में 11 पुलिसकर्मियों को मथुरा जिला न्यायालय ने 35 साल बाद दोषी माना और 3 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया। जी न्यूज़।